आई वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेनिंग। आज हमारी क्लास नंबर 13 है और इसमें हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आपको याद होगा जब हम रेकरिंग इनवॉइसेस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक रेकरिंग इनवॉइस ऑटोमेटिक पे सिलेक्शन की थी और एक हमने कहा था कि पर्टिकुलर जब डेट आए तो वो ड्राफ्ट में चले जाए और हमारे पास एक्शन का ऑप्शन अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे या होम टैब पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैसेज उसने पॉपअप किया हुआ है, यू हैव वन मैसेज फॉर द रेकरिंग इनवॉइसेस। अब आज की डेट आ गई तो क्या हुआ, उसने हमें मैसेज यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया कि अभी रेकरिंग इनवॉइसेस का डेट पर्टिकुलर आ गई है। तो यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करते हैं और देखते हैं देयर इज़ वन ड्राफ्ट इनवॉइस दैट नीड्स योर अटेंशन, क्लिक हेयर टू एक्शन इट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी फील्ड्स ओपन होते हैं। और आपको ये पता होगा कि लास्ट टाइम हमारे पास ये फील्ड इस तरह से नहीं थी आ रही, क्यों? क्योंकि अभी वो डेट हमारे पास नहीं थी आई। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये ऑप्शन क्या है, हम इसको एडिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं और यहाँ से प्रोसेस एन ईमेल कर सकते हैं। प्रोसेस एन ईमेल अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ये ट्रायल वर्जन है, तो ट्रायल वर्जन में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हम ये करके देख लेते हैं और ये देख लें, ईमेल फंक्शनैलिटी इज़ करंटली डिसेबल्ड इन फ्री ट्रायल। तो यहाँ पे आप इसको तो कर दें, बाकी आप प्रोसेस टैक्स इनवॉइस अगर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये भी इसकी भी फंक्शनैलिटी वो कह रहा है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलें, कोई मसला नहीं है, हमने यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर ली कि जब भी वो पर्टिकुलरली डेट आएगी ऑटोमेटिकली की बात हो तो वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस हो जाएगा। अगर ड्राफ्ट में जाएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि उसको हम क्या एक्शन लेना चाहते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम? एक तो एसेट्स को बड़ा डिटेल में देख लेंगे, पहले हमने ये डिस्कस नहीं किया, और फिर ये एनालिसिस कोड, इसको भी हमने अभी तक बिल्कुल नहीं छेड़ा। इन दोनों को देख लेते हैं। एसेट्स की बात करें तो ऐड एन एसेट, कैसे एसेट ऐड करना है, लिस्ट ऑफ एसेट्स, कैटेगरीज, लोकेशंस, उसकी रिपोर्ट्स। तो हम लिस्ट ऑफ एसेट्स के बाद पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सी फील्ड ओपन होती है और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर ऐड एन एसेट कर लेंगे। ठीक है, ये इस फील्ड से आप बहुत बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। दो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, ऐड एन एसेट, इंपॉर्टेंट एसेट। ये ऑप्शन काफ़ी सिंपल है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऐड एन एसेट हम मैनुअली एसेट्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एसेट हमारे पास क्या हो सकते हैं, कौन से एसेट्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? प्रॉपर्टी, पुराने इक्विपमेंट हो सकता है, व्हीकल्स हो सकती हैं, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर के रेलिवेंट उसकी लैपटॉप्स या सिस्टम्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास सिस्टम्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी मशीनरी, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी, इसकी सिलेक्शन, यहाँ पे भी हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और दूसरे वे से भी ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कैटेगरी में बल्कि उधर से ही करेंगे और लोकेशन का भी पॉइंट उधर से ही हम देख लेंगे। राइट, वो जो दूसरी हमारे पास यहाँ पे आ रही है ना कंपनी वाले ऑप्शन में और एसेट में, एसेट में कहाँ पे गया, एसेट कैटेगरीज एंड एसेट लोकेशन, ये वहाँ पे हम देख लेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है जी सीरियल नंबर दे दें, तो मैं उसको सीरियल नंबर दे देता हूँ, मशीनरी 00123, जो कुछ जो भी नंबर आप देना चाहें वो दे दें। ब्रॉड फॉर्म आप यहाँ पे लिख दें, एबेक्स इंटरप्राइजेस, कुछ भी नाम दे दें आप, और साथ परचेज़ डेट, मशीनरी कितने की ली हमने, फॉर एग्जांपल हमने ली 1 मिलियन की। इसकी जो रिप्लेसमेंट की वैल्यू है जी वो है जी 1,50,000 कर लेते हैं। ठीक है, 5,000 कर लेते हैं, ओके। और जो करंट वैल्यू है वो भी हम 1 मिलियन ही कर देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास यूज़र्स फील्ड्स के। नोट्स में हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्शन डेट, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करना है चाहें, सब्जेक्ट करना चाहें, नोट्स करना चाहें। ऑब्वियसली हमने जब एसेट परचेज़ किया है उस एंटिटी से तो पूरा प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, तो यहाँ पे बेहतर ये है कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे अटैच कर दें। ठीक है, ठीक है, इसको सेव करने आप पड़ेगा तो हम इसको नहीं करते, कोई मसला नहीं है। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एसेट ऐड कर लिया तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यहाँ पे अभी देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक एसेट ऐड कर दिया। यहाँ पे ग्रिड में आए और यहाँ पे अगर आप कस्टमाइज ग्रिड में देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, परचेज़ प्राइस बिल्कुल होनी चाहिए इसकी।
करंट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे इसको सेव कर दें। ठीक है जी। एक और एसेट ऐड कर लेते हैं, अभी मशीनरी ऐड की थी तो अभी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लैपटॉप कर देते हैं। ठीक है, अभी हम कैटेगरी की लोकेशन की बात नहीं कर रहे, सीरियल नंबर कर दें HP डैश ब्रॉड फ्रॉम कॉइल लैपटॉप्स, परचेज प्राइसेस की कर दें आप 75,000, रिप्लेसमेंट प्राइसेस की कर दें 75,500 और करंट जो वैल्यू हम उसको यही रखते हैं। बाकी नोट्स में मैंने आपको बता दिया उसी तरह से, और इसको हम सेव कर देते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। दो हमने ऐसे ऐड कर लिया, दैट्स इनफ। अभी हम अपने नेक्स्ट की तरफ पहुंचते हैं जिसमें अभी ये कैटेगरी एंड लोकेशन आ रही है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ये ग्रे एरिया आ रहा है, डिलीट वाला ऑप्शन। यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। और एक्शंस में कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, एडिट की और डिलीट की। जब हम एडिट के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली सेम उसी तरह से जिस तरह हमने एसेट को ऐड किया था ना, उसी तरह के हमारे पास ये डिटेल सारी ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम जो भी चेंज करना चाहें अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी HP कैपिटल होना था तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अभी हम दोबारा कंपनी में जाते हैं, एसेट्स में, और लिस्ट ऑफ एसेट्स को देख लिया एंड एसेट्स की कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं। ये अभी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकता है, उसमें मशीनरीज हो जाती हैं, प्लांट की रेलिवेंट चीज़ें आ जाती हैं, व्हीकल्स में चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम कैटेगरीज इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कैटेगरी को ऐड भी कर सकते हैं। तो हम मैन्युअली यहाँ पे कैटेगरी को ऐड करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको हम कर दें, ये स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। और इसको हम अभी सेव कर देते हैं। हमारे पास एक कैटेगरी सेव हो गई। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी की तरफ चले जाते हैं जी। हम यहाँ पे कर देते हैं जी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स। ये हम यहाँ पे हमने दो जो कैटेगरीज हैं उनको हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक्शन का ऑप्शन आ रहा है, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना चाहें वो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। कॉलम वाइज फिल्टर ऐड करना चाहें तो वो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अभी दोबारा हम कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे हमें एसेट्स में जाएंगे और एसेट्स में जाके जो हमने एसेट्स को ऐड किया हुआ था वहाँ पे हम इन कैटेगरीज़ को लिंक कर देते हैं। एडिट में जाते हैं जी लैपटॉप्स में, और यहाँ पे आए कैटेगरी वाले में, और यहाँ पे आप इसकी कैटेगरी की सिलेक्शन कर दें और इसको सेव कर दें। यहाँ से भी डायरेक्टली अगर कैटेगरी ऐड की जाए तो वो भी हो सकती है। ठीक है, ये पहले हम कर चुके हैं तो ये आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। एडिट पे जाएं और इसको प्लांट एंड मशीनरी में लेके आ जाएं और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। आई होप कि अभी तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अभी हमारे पास लोकेशन का एक पॉइंट रह गया। अभी यहाँ पे ये हो सकता है फॉर एग्जांपल कि हमने ये फैक्ट्री हमारी जहाँ पे है, जहाँ पे हमने सेटअप लगाया हुआ है, वहाँ पे हम कोई लोकेशन है हमारी, तो यहाँ पे हम फैक्ट्री की लोकेशन डाल सकते हैं, और लैपटॉप है तो हम यहाँ पे हेड ऑफिस की लोकेशन लगा सकते हैं। इसी तरह से किसी भी बिज़नेस की 2-4 ब्रांचेस हो सकती हैं, तो ब्रांच वाइज भी हम अपने जो हमारे ये एसेट्स हैं उनकी सेग्रीगेशन कर सकते हैं। ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बाकी इसमें जो क्रिएटिविटी है वो आपने खुद लेके आनी है। ठीक है, कंपनी में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एसेट्स हैं, और यहाँ पे एसेट्स में हम एसेट्स लोकेशन की तरफ मूव करते हैं, और उसी तरह से हम ऐड लोकेशन करेंगे। सबसे पहले हम कर देते हैं जी फैक्ट्री, इसको सेव कर देते हैं। हमारे पास एक लोकेशन आ गई। इसी तरह हम दूसरी लोकेशन ऐड करते हैं
हेड ऑफिस की, ठीक है, इसको हमने सिलेक्शन कर दी और दोबारा उसी तरह हम जाएंगे कंपनी में, एसेट्स में, देन लिस्ट ऑफ एसेट्स, और अभी यहाँ पे आप 1 बाय 1, क्योंकि स्टार्ट में हमने कैटेगरी एलोकेट नहीं की थी तो हमें अभी एलोकेट करना पड़ेगी। लोकेशन में जाते हैं, ये है हमारा लैपटॉप, तो हम इसको हेड ऑफिस में हमने रखा हुआ है लेट से, और इसको हमने सेव किया। मशीनरी है तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी, इसकी लोकेशन जो है वो हेड ऑफिस है, फैक्ट्री सॉरी, और इसको हम सेव कर देते हैं। अभी लास्ट इसमें सेगमेंट रह गया हमारा रिपोर्ट्स का, उसको भी हम देखते हैं। कंपनी में जाते हैं, एसेट्स में, और यहाँ पे हमारे पास एसेट रिपोर्ट आ गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रिपोर्ट फिल्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, फ्रॉम एसेट टू एसेट, कैटेगरी वाइज आ रही है, लोकेशन वाइज आ रहे हैं, 3 एक्चुअली हम यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ रही हैं। और ये आपको पता है कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यूज़र डिफाइंड फील्ड को हम ऐसे रख देते हैं और हम व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एसेट्स होंगे उनकी डिटेल आ रही होंगी, ये देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये लाइन आइटम आ रही हैं। अगर ज़्यादा एसेट्स होते तो हम आगे भी पेजेस, हमारे डिफरेंट पेजेस आ रहे होते, ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहें PDF में, एक्सेल में, तो ये भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे ये डिटेल हमारे पास आ रही है, जितनी भी एसेट की डिटेल है ये देख लें यहाँ पे मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी, लोकेशन, सीरियल नंबर आ रहा है, परचेज़ डेट, कहाँ से लिया, परचेज़ प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिपोर्ट इसकी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम कंपनी में रहते हुए एनालिसिस कोड की बात कर लेते हैं। ये एनालिसिस कोड होते क्या हैं, पहले बात को समझिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी बिज़नेस के 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, या वो 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वो एनालिसिस कोड, कोस्ट सेंटर्स, इस तरह उनको नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, या आप ज़रा इसको स्टडी कीजिए, वो कह रहे हैं ऐड अप टू 3 एनालिसिस कोड्स एंड अनलिमिटेड कैटेगरीज टू एनालाइज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन मोर डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, यू मे वांट टू एनालाइज योर प्रॉफिट एंड लॉस बाय डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट, क्रिएट योर एनालिसिस कोड इन कैटेगरीज बिलो टू सूट योर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालिसिस कोड्स हमारे पास 3 आ रहे हैं, 3 हम ऐड कर सकते हैं, उनकी कैटेगरीज जितनी मर्जी हम यहाँ पे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनालिसिस कोड 1 आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे प्रोजेक्ट ए लिख देते हैं हम, प्रोजेक्ट ए, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिखा, और ये इन यूज़ है तो यस, इसको यूज़ भी इन यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे इसकी कैटेगरी जितनी भी ऐड करने चाहें इसकी आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और इसको अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट 2 होगा आप उसको ऐड कर सकते हैं एनालिसिस कोड के लिए, प्रोजेक्ट 3 को भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऐड किया है एज एन एनालिसिस कोड, और कंपनी में आके आप एक और ऐड करें, ठीक है। एनालिसिस कोड्स में आते हैं, और अभी मैं आपको लिंक करके भी बताऊँगा, तो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएगी। अभी एनालिसिस कोड को मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ प्रोजेक्ट बी। यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास ऑप्शन थे कि हम यहाँ पे 3 एनालिसिस कोड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 किए। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। यहाँ पे हमने 2 कर दिए। अभी हम इसको लिंक करके देखते हैं कहाँ से ये लिंक होंगे। सिंपल इज़ दैट, आप कस्टमर्स में जाएँ और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में जब जाएंगे, और ट्रांजेक्शन में यहाँ पे आप जाएँ और कस्टमर टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि हम प्रोजेक्ट वाइज एलोकेशन किस तरह से कर सकते हैं। कोई भी न्यू टैक्स इनवॉइस पे क्लिक करें जब हम ऐड करने जा रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ पे ये सिलेक्शन हो रही होगी ना, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, और यहाँ पे आके ये हमें पूछ रहा होगा कि भाई आप किस में एलोकेशन करना चाहते हैं इसकी। ये प्रोजेक्ट ए, ठीक है, यहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे जब हम कैटेगरी उसकी ऐड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोजेक्ट ए में उसकी कैटेगरी वाइज ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बी में ऐड करना चाहें तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एनालिसिस कोड वाली बात है ये भी आपको क्लियर हो गई है। इसके अलावा ये सिर्फ ये नहीं कि कस्टमर के इन्वॉइसेस के साथ होगा, या सप्लायर्स के साथ भी उसी तरह से होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, आप सप्लायर इन्वॉइसेस में जाएं, ठीक है।
दोबारा से आप उसी तरह देखेंगे ऐड सप्लायर इनवॉइस में जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास उसी तरह से प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की डिटेल आ रही होंगी। कस्टमर्स एंड सप्लायर्स भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि एनालिसिस कोड्स को प्रोजेक्ट वाइज हम किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ये बैंकिंग का, तो बैंकिंग वाली कैटेगरी में रहते हो। अभी तक हमने बैंकिंग डिस्कस नहीं की, उम्मीद है कि हमारा ये लास्ट सेगमेंट होगा, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसकी जब हम ट्रांजैक्शंस में जाते हैं बैंकिंग वाली साइड पे और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आता है बैंकिंग का, इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में हमारे पास ये बैंकिंग की डिटेल आ गई और यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस वगैरह, इसको हम बाद में इंशाल्लाह एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास उस तरह से एनालिसिस कोड्स नहीं आ रहे। तो जब आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन ये गियर पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइजेशन ग्रिड पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी एक्चुअली किस तरह से आप इनको ऐड करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी आ जाएंगे और इस तरह से इनकी एलोकेशन हो जाएगी। तो एनालिसिस कोड्स, कस्टमर, सप्लायर्स, बैंकिंग, तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और अगर हम रिपोर्टिंग वाले सेगमेंट में चले जाएं, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट्स में हम जाते हैं जी कहाँ पे भला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट वाइज हमारे पास ऑप्शंस होंगे, ये देख सकते हैं। अभी आप ये देखें, ये अभी हमने एक्चुअली इसकी बात नहीं की, जब अभी मैं जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें हमने बजट्स को डिस्कस करना है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट वाइज जो है ना एक्चुअली डिटेल, फॉर एग्जांपल अगर देखना चाहें, रिपोर्ट्स जनरेट करना चाहें तो वो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। जो हमारा अगला सेगमेंट होगा उसमें हमने बजट्स को देखना है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, ठीक है। तो आप इस सेगमेंट, ये हमारा थोड़ा सा ईजी था, हमने डिस्कस पहले नहीं किया था, तो ये भी ज़रूर करने वाला था डिस्कस, जिसमें हमने फिक्स एसेट्स को देख लिया और हमने साथ एनालिसिस कोड्स को भी देख लिया। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है हम इसको यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।